दोस्तों हमारे पास एक पिटोट ट्यूब एक्सप्रेशन रखा है। ये हमारा मैनोमीटर थियोडोलाइट में मैनोमीटर वैल्यू निकालने के लिए उपयोग होता है। एक एक्चुअल थियोरेटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए इस मैनोमीटर का यूज़ करते हैं और एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इस टैंक का यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक पिटोट ट्यूब लगा रखा है। यहाँ पर ये देखो तो एक ये पानी का फ्लो आता है, वो किधर से आता है। जैसे मोटर चालू करते ही पानी इधर से आ जाएगा और इधर से होते हुए ये पानी पिटोट ट्यूब के अंदर से आएगा और यहाँ का ये प्रेशर का यानी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो वेलोसिटी शून्य हो जाती है। प्रेशर कितना दिखाता है तो यहाँ पर एक कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से प्रेशर कहाँ पे आएगा, प्रिजोमीटर ट्यूब के अंदर से आएगा। यहाँ पर ये प्रेशर इसके अंदर शो करेगा। मैं इसको चालू करके बताऊंगा। तो टैंक का एरिया 50/40 यानी 2000 और ये पाइप का डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेशन में काम आएगा। अब क्या करेंगे, हम 20 सेकेंड लेंगे और मोटर चालू करेंगे ना। तो 20 सेकेंड के बाद इसके अंदर कितना राइज अप होता है तो एक्चुअल वेलोसिटी इससे निकल आएगी। तो दोस्तों मैंने इसका कैलकुलेशन किया है। अब कैलकुलेशन में मैं आपको पूरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकाल के बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल में मैंने वाटर लेवल लिया, ठीक है ना। जो टैंक का वाटर लेवल था 20 सेकंड में कितना राइज अप हुआ, तो H1 था उसका 11. H2 था 11.5 और H1 था 17.3, ठीक है ना। और 20 सेकंड में कितना राइज हुआ, पहला था आपका 11.5, उसके बाद 20 सेकंड बाद 17.3 हो जाता है। तो इसका कितना डिफरेंस आता है, कितने सेकंड में आता है। तो क्यू एक्चुअल निकालते हैं ना, तो क्या रहता है, एरिया ऑफ टैंक कितना दिया था मैंने आपको बताया 2000 सेंटीमीटर का, H1 माइनस H2 अपॉन T, ठीक है ना। तो एरिया लिख दिया आपका 2000 सेंटीमीटर इंटू ये कितना था 17.3 माइनस 11.5, तो इसका क्यू एक्चुअल आया 580 यानी 580 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आया, ठीक है ना। तो इसका तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इतना आ गया। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रहता है क्यू, तो इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलते हैं क्यू को। इसके बाद इसका एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं क्यू अपॉन एरिया। एरिया किसका है दोस्तों, जो पाइप था ना मैंने उसको बताया 2.8, तो जो पाइप डायमीटर पाइप था वो 2.8 सेंटीमीटर था। तो एरिया हमने निकाल लिया π/4 d²। तो π/4 d² कितना है, इसका जो एरिया है 6.15। तो जो क्यू एक्चुअल आया, ठीक है ना, तो उसको हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो 580 अपॉन एरिया लिख दिया आपका 6.15। तो इसकी जो वेलोसिटी आई है, एक्चुअल वेलोसिटी आई 94.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने डायमीटर ऑफ पाइप लिख लिया, एरिया ऑफ पाइप इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ टैंक था 2000 सेंटीमीटर का। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो पानी है ना उसकी डेंसिटी है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मरकरी की है 13.6 किलोग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब मरकरी की डेंसिटी रहती है। अब ये तो आपका एक्चुअल वेलोसिटी आ गया। आप थ्योरेटिकल वेलोसिटी के लिए जो मैनोमीटर की रीडिंग लेती है, तो उसकी H1 था 17 और H2 16.5। तो इसकी जो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रहता है √2gh, ठीक है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो जो H वो कैसे आएगा दोस्तों, तो जो इसका फॉर्मूला रहता है H निकालने का H1 माइनस H2, डेंसिटी ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ वाटर -1, ठीक है ना। तो जो H निकाला तो 17 माइनस 16.5, डेंसिटी ऑफ मरकरी की थी 13.6, बाट पानी की थी आपकी 1 माइनस 1। तो इसका जो एक कैलकुलेशन करने के बाद जो H आया 6.3, तो इसका H आया। अब वेलोसिटी में रखने पर इसका H रखने पर कितना इसका आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आ रहा है √2gh, 2 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 981 यानी 981 रहती है इंटू 6.3, तो इसके ये H लिख दिया। तो इसको थ्योरेटिकल वेलोसिटी आई 111.17, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो V एक्चुअल वेलोसिटी अपन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो 94, तो ये आया था आपका, ये एक्चुअल वेलोसिटी आया 94.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड और थ्योरेटिकल आया 111.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आई है 8.8482, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकल आया। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको